आप कहाँ रहते हैं? तो आपने कहा मैं कहीं नहीं रहता। कि जब आप कहते कहीं नहीं रहते, तो उसका मतलब क्या है और उसका लक्ष्य क्या है? The game of energy that we all play a very wrong game. And we have to go away from the wrong energy and come to the right energy. The energy that is everlasting, the energy that is clean. Then only humans can survive on this planet. Otherwise, I don't see much chances. क्या ये सिर्फ आप उसको काला भी मानते हैं या नेगेटिव भी मानते हैं? आज 80% जो दुनिया चलती है वो एक काली एनर्जी पे चलती है। कोल, पेट्रोल, डीजल, क्योंकि कोयला दिखने में भी काला होता है, क्रूड ऑयल भी दिखने में काला ही होता है। मुझे इतना डरा दिया है कि ब्रश करना भी एक कॉन्शियस है। The very same consciousness that has created the problem cannot be used to solve the same problem. Why? Because to brush your teeth you need toothpaste. ज़्यादा बिगड़ गए हैं तो टूथपेस्ट को भी एसी में रखेंगे, मॉल्स में। तो ब्रश करना तो छोटा सा काम हुआ, बट imagine what we do throughout the day. जो घर चलाती हैं, जो एक्चुअल एनर्जी है, उनको आप क्या एडवाइस और देना चाहेंगे? 2, 3, 4 डोर वाला फ्रिज मत लो, फ्रिज में कमरा मत बनाओ। इतना बड़ा फ्रिज लेते हैं, घर बना रहे हैं। घर बनाते हैं, फ्रिज में कमरा बनाते हैं। मैं पूछता हूँ भाई क्या करते हो इतने बड़े फ्रिज में? बोलते सर अचार रख के खा। फ्रिज में अचार रख के खाने से बड़ा पाप दुनिया में नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ जहाज का पंछी यदि रास्ता भटक जाए तो वापस तो जहाज पर ही आना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाज समुद्र में है और जाएगा कहाँ, बैठने की जगह नहीं, तो उसको वापस जहाज पे रहना। तो हम कह रहे हैं क्या? अभी तक लाइफ में यही सीखते हैं कि क्या करें, कैसे ट्रेवल करें, कैसे एसी चलाएं, कैसे बड़ी गाड़ी बनाएं। मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, एसी नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर इसलिए कि नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती। नेचर बेचारे फिक्स है। इफ वी डोंट फॉलो AMG प्रिंसिपल, देन वी विल हैव टू से OMG, ओ माय गॉड। Namaskar. Welcome to Mindful Moments with Poonam Kaur. Well, today we have the energy itself coming to our studio. The man who is a representative of conscious living, a man who's showing a future on his wheels, an IITian, an educationist, and a person who really spreads peace in his own way. Welcome the man himself, the energy, the solar man of India. चेतन सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। Our topic is about mindfulness, and you had been so conscious. आपको मैंने अभी पूछा था आप कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा मैं कहीं नहीं रहता, राइट। लेकिन हम हर जगह रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी शुरुआत कीजिए कि जब आप कहते कहीं नहीं रहते, तो उसका मतलब क्या है और उसका लक्ष्य क्या है आपका व्हील्स पे रहने का? वेल मतलब एक चीज़ जो सब दूर रहती है हम उसके साथ डील कर रहे हैं वो एनर्जी है। और 2 तरह की एनर्जी हो सकती है। एक तो हमारे अंदर की एनर्जी जो हमें उत्साह देती है, आनंद देती है, और एक तो बाहर की एनर्जी जिससे हमारा जीवन चलता है, हमारा खाना बनता है, हमारा लाइट चलता है, हमारे कपड़े बनते हैं। जी। ख़ास करके मैं ये जो बाहर वाली एनर्जी पर काम कर रहा हूँ कि इसमें बहुत गड़बड़ हो गई है, और इतने बड़े लेवल की गड़बड़ हो गई कि उसका असर हम पे दिखने लगा है। तो 2019 में जब मैं एक वर्ल्ड टूर पर था, मैं विश्व के कोने-कोने में गया। मैंने देखा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, सबको एक ही काम करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। भले ही हमारा पर्यावरण का कितना भी नुकसान आ जाए, भले ही पानी खराब हो जाए, मिट्टी खराब हो जाए, हवा खराब हो जाए, वो सब चलेगा, बस एक चीज़ नहीं रुकना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये सब ग्रोथ का पीछे का जो मेन ड्राइवर होता है, वो है एनर्जी। जब तक हमारे पास ये कॉन्संट्रेटेड एनर्जी ना हो, कोल, पेट्रोल, डीजल, अच्छा मैं ये सबको काली एनर्जी बोलता हूँ, क्योंकि कोयला दिखने में भी काला होता है, क्रूड ऑयल भी दिखने में काला ही होता है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट होता है। तो आज 80% जो दुनिया चलती है वो ये काली एनर्जी पे चलती है, कोल, ऑयल एंड गैस। चूंकि यही काली है तो उसका क्या ये सिर्फ आप उसको काला भी मानते हैं या नेगेटिव भी मानते हैं? नहीं, नेगेटिव भी है। काले का मतलब काले के साथ में जो नहीं, कोनोटेशन है जब सभी उसमें समझती हूँ, लेकिन जिस एनर्जी के बिना ये दुनिया से बुक जाएगी, तो क्या आप उसको कितने मायने में नेगेटिव मानते हैं और कितने मायने में आपको लगता है उनकी ज़रूरत होती है? नहीं, ये तो पूरी ही नेगेटिव है। मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि ये जो
कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, स्टील, इसका जो एटम है जिससे ये सब बने हैं वो एक ही एटम है, वो है कार्बन। वो कार्बन को जब भी हम बर्न करेंगे, है ना, पेट्रोल डीजल के फॉर्म में बर्न करेंगे, एलपीजी के फॉर्म में बर्न करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोयले के फॉर्म में बर्न करेंगे, तो उसका एक ही केमिकल रिएक्शन होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। एक बार कार्बन एमिट हो गया तो उसका एवरेज लाइफ 300 साल होता है, 300 years. So which means the AC that we are enjoying right now will have impact on this world for 300 years. So that's why it is very negative. And before we started to industrialize, we are all living on a renewable energy 100%. उसके पहले जीवन चलता था, हमको 100% सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी पे आना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये the game of energy that we all play a very wrong game. And we have to go away from the wrong energy and come to the right energy. The energy that is everlasting, the energy that is clean. Then only humans can survive on this planet. Otherwise, I don't see much chances. ना उनके बिना, सोलर ऊर्जा के बिना जीवन में, धरती में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हम लोगों को क्या लगता है, नहीं, जब सोलर पैनल का उपयोग किया तो ही सोलर एनर्जी का उपयोग किया। तो ये मॉडर्निटी के चक्कर में हम इतने इग्नोरेंट हो गए that we don't even know that we exist because of the sun. And हिंदी में एक कहावत है कि जहाज का पंछी यदि रास्ता भटक जाए तो वापस तो जहाज पर ही आना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाज समुद्र में है और जाएगा कहाँ, बैठने की जगह नहीं, तो उसको वापस जहाज पे रहना। मनुष्य के जीवन का अस्तित्व का केंद्र ही सोलर ऊर्जा है। हम लोग रास्ता भटक गए हैं। क्या, कैसे भटक गए? हम कोयले पे अपना जीवन चलाते हैं, पेट्रोल डीजल पे चलाते हैं। उस रास्ते को छोड़ के 100% सोलर ऊर्जा पर आना ही पड़ेगा। ये पसंद नापसंद, महंगा सस्ता, पॉलिसी नो पॉलिसी का सवाल ही नहीं है। इफ यू वांट टू सर्वाइव, यू हैव टू यूज सोलर एनर्जी, अदरवाइज द वे थिंग्स आर चेंजिंग, यू विल नॉट बी देयर। What is your advice for common people? मैं तो ये पॉलिसी चेंज या फिर जो गवर्नमेंटल चेंज की बात नहीं कर रही हूँ, जो आप कहना चाहते हैं एक आम नागरिक, एक आम स्टूडेंट के तौर पे, या फिर और एक सोशल वर्कर के तौर पे। हमने देखा है ब्रह्म कुमारी में आप जहाँ पर भी जाएंगे, आप सोलर पैनल और सोलर एनर्जी तो इधर ढेर सारी मिलेगी। करेक्ट। There is so much of solar energy which is used by Brahma Kumaris. I mean, it is beautiful. और ये मैं अभी से नहीं, मैं 10 साल पहले से हमने ये देखा है कि बीके निर्वैर भाई ने और सब लोगों ने वी हैड सोलर पैनल्स ऑल ओवर। लेकिन ये एक आम माध्यम में, आम जिंदगी में इसको अपनाया जाए तो ऐसे कौन से एडवाइस आपको देंगे जो हमारी माताएं बहनें जो घर चलाती हैं, जो एक्चुअल एनर्जी है, उनको आप क्या एडवाइस और देना चाहेंगे सो दैट दे कैन ऑल्सो join you in this path of changing the world? सबसे पहले तो there's a lot of misunderstanding about this energy or even solar energy. जी, And that's why a lot of people are saying, let's use solar energy. Great, we should use solar energy. But I keep saying the rule number one of using solar energy is don't use solar energy. You have to understand this part first. यदि ये नहीं समझा तो सोलर भी कुछ काम का नहीं है। please explain. And that is where the mindful living comes in, you know. Yeah. क्या हम ये नहीं समझ पाते कि हम जो भी काम करेंगे धरती पे उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने कपड़े पहने हैं तो कपड़े मेरे पास आए कहाँ से? तो किसी ने खेत जोता है, तो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर चलाया होगा। पहले तो हल चलाते थे, अभी छूटता जा रहा है, तो ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल लगाया हो, फिर उसको इरिगेट किया होगा, पानी दिया होगा, तो पानी चलाने के लिए मोटर चलाई होगी, मोटर के चलाने की बिजली तो कोयले से आती है। फिर उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डाले होंगे, एमिशंस की बात कर एमिशन होंगे। फिर उसको कोई तो उसका धागा निकालेगा, मशीनें चलेगी, धागे से कपड़ा बनाया जाएगा, बड़ी मशीनें चलेगी, कपड़े को स्टिच किया जाएगा, फिर मशीनें चलेगी, पैकेज किया जाएगा, फिर आपके तक आएगा। ये पूरी प्रोसेस में आपने तो काफ़ी सारा नुकसान कर दिया, है ना? ठीक उसी तरह से मैं लोगों को बोलता हूँ, समझाता हूँ हमेशा कि यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ब्रश करना कितना खतरनाक काम है। व्हाई? बिकॉज़ टू ब्रश योर टीथ यू नीड टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। और टूथपेस्ट ट्यूब में नहीं खरीदते, उसको पैकेज करना पड़ता है, सुंदर सा मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसको
ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है आपके घर के 500 या 1000 किलोमीटर दूर टूथपेस्ट बना होगा, आपको तो पता भी नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट एनर्जी, फिर उसको शॉपकीपर रखेगा, एनर्जी लाइट पंखा चलाएगा। आजकल तो हम और ज़्यादा बिगड़ गए हैं, तो टूथपेस्ट को भी एसी में रखेंगे हॉल में, मॉल्स में। दैट इज एनर्जी, देन यू गो एंड बाय इट। पैदल नहीं जाते, कार से लेने जाएंगे, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। दिस इज ओनली जर्नी ऑफ टूथपेस्ट, but you need toothbrush. So manufacturing, packaging, transportation, lot of energy. You need water. For water you need pipe. पाइप के लिए लोहा लगता है, लोहे को माइन करना पड़ेगा, उसके लिए केमिकल्स लगेंगे, एनर्जी। मोटर लगेगा, मोटर को बनाने में मैग्नेट लगेंगे, कॉपर वायर, एनर्जी। टंकी लगेगी, ओवरहेड टैंक, सीमेंट एंड कंक्रीट, एनर्जी। इससे काम नहीं होने वाला, ब्रश नहीं होगा। आपको वॉश बेसिन लगेगा, वॉश बेसिन सिरामिक से बनता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करना पड़ता है, लॉट ऑफ एनर्जी। उससे भी काम नहीं होगा। आपको मिरर लगेगा, मिरर मतलब क्वार्ट 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करना है, उसमें एनर्जी लगी, उससे भी काम नहीं होगा। आपने बाथरूम को चारों तरफ से बंद करके रखा है, इसलिए बल्ब लगेगा, बल्ब को चलाने के लिए बिजली लगेगी, मोटर को चलाने के लिए बिजली लगेगी। इतना सारा तामझाम करेंगे तब छोटा सा काम संपन्न होता है, जिसको बोलते हैं ब्रश करना। आपने तो एकदम से हाँ, मुझे इतना डरा दिया है कि ब्रश करना भी एक कॉन्शियस, क्योंकि वैसे ही जो ब्रह्मा कुमारी इस वैल्यू सिस्टम सिखाती है उस कॉन्शियस में, उस पवित्रता में रहने के लिए जो बाहरी दुनिया है अभी वो इतना मुश्किल होता है। जैसे आप सेंटर पे आते हैं तो इधर की वाइब्रेशन और एनर्जी आपने अब अलग हुई होती है। अब जैसे ही हम बाहर जाते उधर इधर से बाहर निकलेंगे तो आपको एनर्जी डिफरेंट दिखाई देगी। लेकिन जो एंड दैट इज़ अबाउट माइंडफुल एंड स्पिरिचुअल लिविंग। लेकिन आप जो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं सिर्फ एक ब्रश करने की, आपने मुझे अभी इतनी कॉन्शियसनेस में डाल दिया है कि अगर हम ये नहीं करें तो हमारी हमारी दुनिया तो रुक जाए। तो कैसे मतलब तो आप ब्रश करना तो छोटा सा काम हुआ, बट जी, इमेजिन व्हाट वी डू थ्रू आउट द डे, या and everything is taking energy, या and 80% energy comes from carbon, जी, is result in a carbon emission, जी, green। So जाने अनजाने हम लोग इतना emission करते हैं। अच्छा, so what is the solution? The solution, um, people think solar is a solution. No, why? Because same solar panel कैसे बनेगा? मैंने पीएचडी की सोलर में, मैंने किताबें लिखी सोलर पे, रिसर्च किया है। सिलिकॉन हैज अ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 1480 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बार उसको मेल्ट करते हैं 1600-1800 डिग्री पे, तब जाके सिलिकॉन क्रिस्टल बनता है। फिर क्रिस्टल बनता है। फिर उससे सोलर सेल बनाएँगे, फिर उससे सोलर मॉड्यूल बनाएँगे। मॉड्यूल बनाने के लिए ऊपर आपने देखा होगा ऊपर ग्लास लगता है, तो ग्लास बनाएँगे। फिर साइड में एल्यूमीनियम फ्रेम लगती है, तो एल्यूमीनियम फ्रेम बनाएँगे। तो हम कह रहे हैं क्या? तो फिर कॉपर वायर, स्ट्रक्चर, इन्वर्टर ये सब लगेगा। जी, इसलिए द गुड क्वेश्चन करें क्या? हाँ, इसको यदि हम समझ लेते हैं, तो क्या करें? मैं जब यात्रा कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं यात्रा की तब समझ में आया कि क्या करें? तो सबसे पहला मुझे समझ में आता है, हम कुछ ना करें, दैट इज़ द सॉल्यूशन। कुछ ना करें मतलब देखो जीवन में आपने ध्यान किया होगा मेडिटेशन, गहरा ध्यान में सबसे गहरा आनंद आता है, राइट? और गहरे ध्यान में आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते। टू लर्न आप हाउ आप नॉट, परमात्मा से विलीन हो जाते हो जहाँ पे आपको शांति आती है। हाँ, और बट योर फिजिकल एक्ट इज़ नथिंग, यू आर नॉट डूइंग because एनी, you're so conscious in your own self that you need the consciousness, you remove the body. एंड दैट इज़ वेयर द ग्रेटेस्ट जॉय इज़, राइट? Yeah. नॉट इन द मटीरियल्स। तो हम अभी तक लाइफ में यही सीखते हैं कि क्या करें? कैसे ट्रैवल करें? कैसे एसी चलाएँ? कैसे बड़ी गाड़ी बनाएँ? कैसे बड़ी, मैं बोलता हूँ नहीं, आज के बाद लाइफ में ये सीखो कैसे ना करें। क्योंकि कैसे करने से तो कुछ, अनडूइंग की बात कर रहे हैं आप। हाँ, कैसे करने से तो कुछ होगा ना, सोलर करने से भी कुछ होगा, तो कैसे ना करें? तो फिर हमने बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए, क्या ना करें? यदि मैं मेरे कपड़े पे आयरन ना करूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हम दोनों ना करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इस हॉल में बैठे 10 लोग ना करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दैट बिकम्स न्यू फैशन। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग ना करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी सुंदरता में, हमारे भाव में, हमारे आनंद में शायद कुछ फ़र्क ना पड़े, परंतु पर्यावरण को बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आयरन जब करते हैं तो एक आयरन जो है 800 से 1000 वाट, 1200 वाट पावर लेता है। वेरी लॉट ऑफ पावर इट टेक्स। एक जोड़ी कपड़े प्रेस किए तो 200 ग्राम तक कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि भारत में 70% से ज़्यादा बिजली तो अभी भी कोयले से आती है। तो 200 ग्राम कार्बन एमिशन में कुछ ना करके बचा सकता हूँ। ऐसे हम देखें जीवन में बहुत सारे काम हैं जो ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, एक्सोटिक जगह पे, हिमालय पे
छुट्टी मनाने ना जाएँ, इतना आस-पास सुंदर जगह है। जब जाओगी तो इतना ट्रैवल होगा, इतना ये होगा, इतना होटल होगा, सब होगा, उसका कार्बन एमिशन होगा। इतने सारे कपड़े लोगों के अलमारी में हैं आजकल, अलमारियाँ भर-भर के। कई सारे जोड़ी तो है ना, मालिक का रास्ता देखते मेरा मालिक मुझे कब पहनेगा। नो, डोंट डू दैट। यू नो व्हाई? बिकॉज़ यू हैव मनी टू बाय, पीपल हैव मनी टू बाय। प्रश्न है कैन नेचर सप्लाई? आंसर इज़ नो बिकॉज़ Man is supplying, nature is not supplying. हाँ, The mankind is supplying them. but even mankind cannot supply because in nature everything is finite. You know, science can grow, technology can grow, economy can grow, size of the planet can grow. No, no. Water can grow, minerals can grow, soil can, nothing can grow. But it can It's, deplete. Yeah? it cannot be. So it will deplete. It will. It will become less and less and It less. is dangerous. It's dangerous. And that's why मैं कहता हूँ कि जितने आधुनिक लोग हैं, मतलब हम सब हैं, एक नंबर के चोर हैं। Okay. चोरी करके जीवन जीते हैं। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चोरी करना सीख लिया है। उसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी। आपको ट्यूबवेल पता है? Yeah. ट्यूबवेल का उपयोग करके ज़मीन से पानी निकालना सीख लिया। ज़मीन में पानी डालना सीखा? नहीं। तो क्या भारत देश में पानी का लेवल कम होता जा रहा है? सुना ही होगा। जी, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं पानी की चोरी हो रही है ना? और ये कौन करता है? जो पानी का यूज़ करता है। तो हर व्यक्ति जो पानी का यूज़ करता है वो चोरी ही करता है ना? किससे चोरी करता है? कल ये पानी किसको नहीं मिलेगा? उसी के बच्चों को नहीं मिलने वाला है, उसी के ग्रैंडचिल्ड्रन को नहीं मिलना है। चोरी भी अपने ही बच्चों से करते हैं। एंड दिस इज़ ओनली वन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डू। You It's not see a lot of floods, drought, everything which is multiplying. You can see lot of landslides which are happening from Kerala to Himalayas to Uttarakhand. जहाँ पर भी आप जाते हैं, नेचर का कहीं न कहीं प्रकोप आपको दिखाई देता है। तो आपके इस विजन और मिशन से अगर हम, जैसे मैंने आपको कहा हम क्या करें, तो आपने कहा हम कुछ ना करें। वेल आई मीन सिंपल है। मैं कई लोग पूछते रहते हैं कि क्या मोटिवेशन है सर, आपने 11 साल घर छोड़ दिया यात्रा पर। तो मैं हमेशा बोलता मजाक में, देखो यदि हमारे पीछे टाइगर खड़ा हो ना, तो भागने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही है कि बाकी लोगों को दिखता नहीं कि उनके पीछे भी टाइगर खड़ा है। यू डोंट, मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज कि क्या होने वाला है। इतना सब कुछ हो रहा है उसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ थोड़ी होगा, मैं थोड़ी, मुझे थोड़ी कुछ होगा, या मेरे पास तो पैसे हैं, या मेरे पास तो इंश्योरेंस है। नथिंग विल बी ऑफ एनी यूज, आई कैन टेल यू। जिस तरह से घटनाएं हो रही है, कुछ काम नहीं आने वाली है। तो ये चूंकि इतना बड़ा परिवर्तन हमारी आंखों के सामने हो रहा है, आज यदि आपको आपके बच्चों के लिए कुछ करना है तो मेरे ख्याल से एक ही काम करना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं करनी जरूरत नहीं। हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट है ना? ये तो मानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा मोबाइल चलाते हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। उनको एक काम करो, जीनी लायक छोड़ दो बस। पीने का पानी बेचारे बिना फ़िल्टर का पी सके इतना कर लो, और बिना केमिकल का खाना खा सके इतना दया कर लो, जो शुद्ध हवा को श्वास ले सके इतना बच्चे पे दया कर लो बस। कुछ नहीं करना बच्चों के लिए। कोई पेरेंट आज कर सकता है? नहीं। सब ज़्यादा करना है, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा ये, उसी बच्चे को भुगतना है जाके। तो कोई बचने वाला नहीं है, ये समझ लेना चाहिए कि टाइगर सबके पीछे खड़ा है, सिर्फ उसको देख नहीं पा रहे हैं। जो देखता है, समझता है, वो फ़ील कर सकता है कि कितना बड़ा प्रकोप है ना? धरती पर क्या-क्या हो रहा है। अनबिलीवेबल चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो कार्बन एमिशन से ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। कितना ग्लोबल वार्मिंग हो गया? तो अभी करंट में 1.2 डिग्री के डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। यदि हम इतना समझ लें कि मनुष्य का शरीर 97-98 डिग्री तापमान होता है, और 2 डिग्री बढ़ जाए, 100 डिग्री हो जाए, तो क्या बोलते हैं? बुखार आया है ना? धरती का तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है फ़ारेनहाइट में, तो क्या बोल सकते हैं धरती को बुखार आया है? इंसानों ने अपने ज़रूरतों को ज़रूरत नहीं, ज़रूरत तो अच्छा वर्ड हो गया, मैं दूसरा वर्ड यूज़ करूँ। बैलेंस नहीं, हरकतों से उन्होंने धरती का ही तापमान बढ़ा दिया, और धरती को बुखार आया है। जैसे हमको बुखार आता है तो ठीक से खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, धरती भी वैसे ही कर रही। ठीक से सीज़न कंट्रोल में नहीं है, तो कभी ज़्यादा बाढ़ होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, तो जंगलों में आग लगेगी, तो बर्फ पिघलेगी, तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो बीमारियाँ फैलेगी, और ये सब हो रहा है। रेगिस्तान में बाढ़ आती है, आपको पता है? दुबई में बाढ़ आती,
है ना, ऊँट बहते हुए देखे मैंने पानी में, बाढ़ में। इतना इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। न्यूयॉर्क जो कि बोल सकते हैं विश्व के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल सिटी, वहाँ पे इमरजेंसी लगी थी, पता है क्यों? बाढ़ के कारण। ऑस्ट्रेलिया में 2 साल 3 साल पहले की बात है, मिलियंस ऑफ एकड़ सब जंगल जल गए, कोई बुझा नहीं पाया, देश की ताकत नहीं थी बुझा सके, इतना एडवांसमेंट के बाद। नेचर के आगे वी आर नथिंग एंड वी आर ऑल प्लेइंग विथ इट डे इन एंड डे आउट। इसलिए सॉल्यूशन ये नहीं कि कुछ करें, पहला सॉल्यूशन है कुछ ना करें। आइंस्टाइन, आप जानते हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट, उनका एक बहुत अच्छा कथन है। ही सेड द वेरी सेम कॉन्शियसनेस दैट हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नॉट बी यूज्ड टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। जिस सोच ने जो प्रॉब्लम खड़ी, उसी सोच से हल नहीं कर सकते। और आज दुनिया के सारे वैज्ञानिक और सरकारें कैसे सॉल्व करना चाहती, ज़्यादा से तो प्रॉब्लम खड़ी है। ज़्यादा ये कर लें, ज़्यादा तेज चल लें, ज़्यादा बड़ी गाड़ी बना लें, ज़्यादा लंबी ट्रेन बना लें, फास्ट बना लें, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बना लें। और हम उसको सॉल्व कैसे करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को? ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करें, ग्रीन हाइड्रोजन कर लें, सोलर कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। नो, you can't solve the same problem with the same consciousness. You have to think differently. So my 3-step approach is, it's called AMG. 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 Avoid what is avoidable. जिसको अवॉइड कर सकते हो मत करो। अवॉइड नहीं कर सकते, अंधेरे में तो लाइट चाहिए, गर्मी में पंखा चाहिए, भूख लगे तो खाना चाहिए। तो मिनिमाइज Minimalistic living. मिनिमाइज विथ एनर्जी एफिशिएंसी। अच्छा, There are so many appliances which will use very less energy and do the same job. okay. एलईडी इज अ ग्रेट एग्जांपल। आजकल फैन की जरूरत है तो बीएलडीसी फैन आ गए जो नॉर्मल से आधी इलेक्ट्रिसिटी में चलता है। मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, एसी नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर इसलिए कि नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती। नेचर बेचारी फिक्स है, वो तुम्हारी ज़रूरतों के साथ बढ़ नहीं सकती, तुम्हारे विज्ञान के साथ बढ़ नहीं सकती, वो जो है वो है। तो अवॉइड करता हूँ। अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। तो मैं तो बिना फ्रिज के Avoid. मिनिमाइज, तो मिनिमाइज कैसे करेंगे? ये फ्रिज का उपयोग करना नहीं चाहिए, पर मान लो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बिना फ्रिज के नहीं चलेगा, तो 2-3 4-4 डोर वाला फ्रिज मत लो, फ्रिज में कमरा मत बनाओ। इतना बड़ा फ्रिज लेते हैं, घर बना रहे हैं। घर बनाते हैं, फ्रिज में कमरा बनाते हैं। मैं पूछता हूँ, भाई क्या करते हो इतने बड़े फ्रिज में? बोलते सर अचार रख के खा। फ्रिज में अचार रख के खाने से बड़ा पाप दुनिया में नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ मैडम, कोई जिसकी जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड इज, इफ यू कैन नॉट अवॉइड मिनिमाइज, इफ यू कैन नॉट मिनिमाइज, then only generate as a last option. तो सोलर शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट ऑप्शन। आपने पहला स्टेप किया क्या? नहीं। Avoid. दूसरा स्टेप किया क्या? मिनिमाइज। Nice. ये दोनों करके फिर आप सोचो सोलर करना है, पर आप पहले स्टेप पे बोलोगे सोलर कर लिया, Generate. जनरेट। तो सोलंकी जी का कहना है कि जैसे हम कॉन्शियस लिविंग में बात करते हैं ब्रह्म कुमारीज में कि नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करें, दैट इज अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आप जितना भी कार्बन एमिशंस को अवॉइड करते हैं, मटेरियल्स को, मटेरियल्स को जो कार्बन एनर्जी मटेरियल दोनों। हाँ। अवॉइड करें। सेकंड इज मिनिमाइज, विच इज कॉन्शियस लिविंग, विच इज कॉन्शियसनेस कि जो आप डेली, आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विद द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एंड द लिविंग एस्पेक्ट। तो देवी इन जो शांत स्वभाव में रहने की बातें करते हैं। अगर आप इधर की भाइयों बहनों को देखिए, you never see them shouting and getting excited or doing something. So they speak in a very minimalistic voice, and वे जैसे नहीं ऐसे जो एक्साइटमेंट पर बताएगा, they speak in a very positive minimalistic, जैसे आप शिवानी दीदी को देखेंगे तो very positive and effective. A very positive minimalistic living is a very effective living. अगर ये दो चीज़ों के बाद ज़रूरतें पूरी नहीं की तो कभी आप किसी और चीज़ की जनरेट करें, और जहाँ तक हो सके लोकल करें। लोकल के। जैसे हम कहते हैं कि कॉन्शियस लिविंग में कि बी पॉजिटिव, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सो जनरेट आप अपने हद तक करें, आप अपने आप से करें और अपने आसपास से करें। सो कॉन्शियस लिविंग ऑफ विद इन आवरसेल्व्स एंड अराउंड आवरसेल्व्स। और ये तीन जो मिनिमलिस्टिक चीज़ें करते हैं, जो कॉन्शियस लिविंग में, स्पिरिचुअल लिविंग में भी करेंगे और रियल लाइफ लिविंग में भी करेंगे, दैट विल मेक वर्ल्ड बेटर प्लेस। दैट विल वर्ल्ड डेफिनेटली मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस। एंड ये जो जो आपने कॉन्शियस लिविंग में 3 चीज़ें बताई, जो मैं बता रहा हूँ, या जो गांधी जी ने कही थी कि दुनिया में सबकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। मैं जब कहीं पर मैं बस में ही सोता हूँ तो मैं सोचता रहता हूँ। देन इसके पहले टॉलस्टॉय ने कहा था, उसके पहले
इतने कई सारे लोगों ने कहा था, दे ऑल आर द सेम थिंग बाय द वे। एंड इफ यू एक्चुअली थिंक केयरफुली, ये सब नेचर के नियम हैं। जी। दिस इज हाउ नेचर इज। नेचर में सब कुछ सेल्फ लिमिटिंग होता है ना? फॉर एग्जाम्पल और एक बीटर को जब गुस्सा आता है तभी भी बहुत डर होता है। कंट्रोल, तो सेल्फ लिमिटिंग कैसे होता है? नेचर में शेर तो बहुत पावरफुल होता है एक जंगल में। जी। तो क्या ऐसा होगा कि जंगल में सिर्फ शेर पाए जाएंगे और दूसरे जानवर नहीं? ऐसा कभी नहीं होगा। तो यदि शेरों की संख्या बढ़ गई तो खाना सप्लाई कम हो जाएगा, तो शेर वैसे मरने लगेंगे। तो सेल्फ लिमिटेड है, साइकिल, लाइफ साइकिल है। सेल्फ लिमिटिंग है। एक पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ 500 साल भी जी जाए तो 2 किलोमीटर लंबा ऊंचा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सेल्फ लिमिटिंग है। लोकल होता है नेचर में। बंगाल टाइगर में ही पाया जाएगा, है ना? चेन्नई में नहीं पाया जाएगा। लोकल है। रेगिस्तान का प्राणी रेगिस्तान में पाया जाएगा। सो लिमिट करना और लोकल करना, ये प्रकृति के नियम है। और यही हमें अपने दैनिक जीवन में अपना लिया तो सही मायने में कॉन्शियस हो जाएगा, माइंडफुल हो जाएगा, और हैप्पी हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। और रोटी कपड़ा मकान के बाद में आदमी को लव पीस और जॉय चाहिए। ये जो बाकी कार चाहिए, ये तो मीडियम है, ये तो माध्यम, वो नहीं चाहिए। अल्टीमेटली कार भी इसलिए चाहिए क्योंकि ही फील्स गुड अबाउट इट। फ्रिज में आइसक्रीम इसलिए आइसक्रीम खाना जीवन में सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। व्हाई डू वी ईट आइसक्रीम? Because we feel good about it. So my ultimate aim of every action is to feel good about it. And हम वो शॉर्टकट रास्ते को इतना लॉन्ग कट से कंटेंटमेंट की बात कर रहे हैं। प्रयास करते हैं आप। Content. So we've been speaking to Solanki ji. He's an IIMTian, and I think we can continue to talk to him for hours together and continue to उनसे बातें करके इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है और इतना सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया भर में मिले। एंड जो एक बड़े शॉर्टकट से इन्होंने कॉन्शियस लिविंग की बात की है, अवॉइड, मिनिमाइज एंड जनरेट। तो नेगेटिविटी को अवॉइड करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मिनिमाइज करें, और जब आप फुलफिल नहीं करते तभी जाके जनरेट करें। I just want to add, if we don't follow AMG principle, then we will have to say OMG, oh my God, oh my God, for everything, है ना? सोलर में फॉलो नहीं किया तो हमको बोलना पड़े, oh my God, सोलर इज एक्सपेंसिव, है ना? जब AMG करेंगे तो आपकी नीड इतनी कम हो जाएगी, सोलर ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। So yes, we say at Brahma Kumaris कि that keep God in your conscious living। और जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि सूर्य की लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। तो ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही आपके हाथ की लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूर्य की लाइन आपकी ज़िंदगी में भी ठीक होती है तो हमारा नेचर अच्छा रहेगा, अपनी मदर नेचर अच्छी रहेगी, और अपनी मदर नेचर अच्छी रहेगी तो हम, हमारे जनरेशन्स, आगे आने वाली पीढ़ी और हमारी जो आइडेंटिटी है देश की, वो हमेशा हमेशा अग्र रहेगी। और ऐसे हम कॉन्शियस लिविंग की बातें करेंगे तो हमारा देश तो वैसे ही पहले से विश्व गुरु है। थैंक यू सोलंकी जी फॉर गिविंग अस सच क्वालिटी टाइम।